तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसके पहले आप लोग की सिलेबस में है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जो कि वह हेमंड पॉस्टुलेट से रिलेटेड है, जो कि आप लोग के एमएससी फर्स्ट सेम में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उससे रिलेटेड है, उसी टाइप से वो पूरा आंसर आपको उसको क्रिएट करना है। अगर आप लोग चाहेंगे तो उसको मैं सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ, बट मैंने अपलोड कर चुका है हेमंड पॉस्टुलेट का डिटेल वीडियो, तो आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं और उसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। चूँकि हम लोग मेटल कॉम्प्लेक्सेस के रिएक्टिविटी के बारे में देखने वाले हैं, तो किससे कंपेयर है, किससे कंबाइन होता है, किससे रिलेटेड है, ये होता है सेंटर मेटल। जैसे कि हम लोग देखे हैं, पहले से ही देखते आ रहे हैं, सेंटर मेटल और लिगेंड, ये दोनों का ही खेल होता है। ठीक है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं दोनों का ही खेल होता है, एक तो मेटल का होता है, एक तो लिगेंड का होता है। ठीक है, तो हम लोग इसे अब देख रहे हैं, अच्छे से डिटेल में देखेंगे। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो मेटल कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्टिविटी कई कारकों पर डिपेंड करती है। मेटल आयन के नेचर पर डिपेंड करती है, जैसे कि हम लोग देखें ना कि मेटल और लिगेंड का खेल है। ठीक है, तो या तो मेटल के लिगेंड के मेटल आयन के नेचर पर डिपेंड करती है, लिगेंड के ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करती है, ये लिगेंड है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कि स्टेरिक हिंड्रेंस पर, कि किस प्रकार से यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस है, कई प्रकार से यह डिपेंड कर सकती है, कई कारकों, कई फैक्टर पर यहाँ पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ सकते हैं ना कि मेटल और लिगेंड का खेल है। ठीक है, या तो लिगेंड के ऑक्सीडेशन स्टेट को मेटल के ऑक्सीडेशन को स्टेट को देखेंगे, या तो लिगेंड को देखेंगे कि लिगेंड किस प्रकार से यहाँ पर, कौन सी लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आगे देख रहे हैं। तो फर्स्ट हम लोग का आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेचर ऑफ मेटल आयन। नेचर ऑफ मेटल आयन किस प्रकार से डिपेंड करता है, किस प्रकार से अफेक्ट करता है मेटल पर। ठीक है, मेटल पर किस प्रकार से अफेक्ट करता है नेचर जो है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण अधिक रिएक्टिव होता है। डी ऑर्बिटल जो होता है, हम लोग जानते हैं कि पहले आता है एस ऑर्बिटल, ठीक है, उसके बाद पी ऑर्बिटल आता है, उसके बाद क्या आता है हम लोग का डी ऑर्बिटल आता है। तो डी ऑर्बिटल में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, हम लोग जान रहे हैं पी में 3 होता है और एस में कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि डी ऑर्बिटल में, इसमें डी ऑर्बिटल में उसके कितने क्या है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर जैसे कि हम ट्रांजिशन मेटल में देखते हैं तो लास्ट में डी आता है ट्रांजिशन मेटल के, तो उसे डी में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके अधिक रिएक्टिव, उसके रिएक्टिविटी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा रिएक्टिविटी भी होगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होता है, अधिक रिएक्टिव होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल होता है, डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन पड़ता है, तो वहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही रिएक्टिविटी होता है। कौन, मेटल। ठीक है, हम मेटल की बात कर रहे हैं ना, तो इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, मेन ग्रुप मेटल्स के कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्टिविटी कम होती है। मेन ग्रुप जो होता है उस कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। जैसे कि हार्ड मेटल क्या होता है, हार्ड मेटल में लाइक क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है, आयरन आता है। आयरन देखते हैं ना, आयरन में क्या होता है, जैसे कि लोहा को हम लोग आयरन बोलते हैं, तो क्या होता है, हार्ड होता है, सभी लोग जानते हैं। एल्यूमिनियम क्या होता है, हार्ड होता है। और हार्ड लिगेंड लाइक कौन कौन आता है, हार्ड लिगेंड में F- आता है, OH- आता है। तो ये क्या होते हैं, मोर रिएक्टिविटी होते हैं। क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट मेटल की बात कर लेते हैं। तो सॉफ्ट मेटल में कौन कौन आता है, Pt, Ag+, तो और मरकरी भी आता है सॉफ्ट मेटल में। ठीक है, हम लोग मरकरी को देख चुके हैं
कैसा होता है, ठीक है, चमकीला होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो ये क्या होता है, सॉफ्ट मेटल में आता है। सॉफ्ट लिगेंड कौन कौन होता है, लाइक Cn- आता है, CO आता है, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट लिगेंड होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, सॉफ्ट लिगेंड होते हैं, जो कि क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, अच्छे से, ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना इसे, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के समय में पढ़ने में आप लोग को इजी हो सके, ठीक है। आप देखते हैं आगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को देखेंगे किस प्रकार से होता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिविटी होते हैं, क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मोर होता है तो क्या होता है, वो रिएक्टिविटी कोई भी रिएक्शन करता है या मेटल को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, रिएक्शन करता है। ज़्यादा रिएक्टिविटी मोर रिएक्टिविटी की कैपेसिटी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, किसमें, कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, हाई चार्ज डेंसिटी होता है, क्या होता है, हाई चार्ज डेंसिटी होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, Fe3+ कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या होता है, Fe2+ कॉम्प्लेक्स के ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें Fe3+ में क्या होता है, हम लोग का हाई चार्ज होता है, हम लोग देख ही रहे हैं। Fe2+ में क्या हो रहा है, कम चार्ज है, तो Fe3+ क्या होता है, मोर रिएक्टिविटी होता है कंपेयर टू Fe2+ के, ठीक है। तो इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या होता है हम लोग का, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड जियोमेट्री। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को देखते हैं और इसके जियोमेट्री को देखते हैं। तो क्या होता है, हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग को देख रहे हैं ना, तो हम लोग का थर्ड है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड जियोमेट्री। तो लो कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जाम्पल के लिए 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस अधिक रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये नए लिगेंड आसानी से अटैच होते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर जो जहाँ पर लो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्या है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, नए लिगेंड आसानी से यहाँ पर आकर के अटैच कर लेते हैं। हाँ, तो क्या बात है यहाँ पर क्या बात हुई, यहाँ पर हुई कि ये लो कोऑर्डिनेशन नंबर रिएक्टिव ज़्यादा होंगे, तो लिगेंड यहाँ पर जो न्यू लिगेंड होते हैं वो आ करके हाईली अटैच कर लेते हैं, यहाँ पर बाइंड हो जाते हैं यहाँ पर आ करके, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो अब देख लेते हैं आगे में क्या होता है हम लोग का, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में क्या क्या आता है, P2+ और क्या आता है, PD2+। तो ये आता है हम लोग का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो अक्सर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देखेंगे, अभी थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे अच्छे से। हम लोग तो SN1 SN2 को अच्छे से देख लिया है MSc फर्स्ट सेम में, ठीक है, तो वहाँ से ये रिलेटेड होता है, इसको आगे हम लोग इसी में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन स्लो होता है, क्या होता है, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन स्लो होता है। सब्स्टिट्यूट मीन्स ट्रांसफ़र करना, ठीक है, एक मेटल को हटा करके दूसरा लिगेंड आ करके वहाँ पर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड जियोमेट्री की बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ क्या होता है, हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं यहाँ पर, जिसे CFE क्रिस्टल फील्ड अफेक्ट, क्या है ये, क्रिस्टल फील्ड अफेक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, D0 एंड D10 यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्सेस जो होता है जनरली क्या होता है, इनर्ट होते हैं। हम लोग इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्स को भी डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है, और बाद में देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, D0 एंड D10 जो होता है क्या होता है, जनरली एग्जांपल के लिए देखते हैं, Ti4 जिंक 2+, ये क्या होता है, इनर्ट होते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है, D5 D6,
ये क्या होता है, हाई स्पिन क्या होता है, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स आके आसानी से किसी से बाइंड कर लेते हैं तो ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो क्या आता है, ApH2O6 2+। ये क्या है हम लोग का, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से। ठीक है, H2O यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 6 है ना, तो ये हम लोग का क्या होता है, OH2। ये हम लोग का इस प्रकार से बन जाता है। ये हम लोग का क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो जाता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, मोर रिएक्टिविटी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। इसमें लिगेंड कौन है, लिगेंड वाटर है, H2O। तो ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह यहाँ पर वर्क कर रहा है। F ही क्या है, यहाँ पर मेटल है, सेंटर मेटल। ठीक है, और यहाँ पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, 2+ चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। आई होप इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं आगे। आगे क्या है, लिगेंड टाइप हार्ड एंड सॉफ्ट लिगेंड। हार्ड एंड सॉफ्ट लिगेंड की बात करेंगे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या क्या होता है, साइनाइड होता है, CO होता है, और क्या होता है, NH3 अमोनिया होता है। तो ये हम लोग का क्या आ जाता है, हम लोग का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाता है। साइनाइड को तो हम लोग जानते ही हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड, और CO और NH3, इसको आप लोग अच्छे से क्लियरली ध्यान में रख लेना। ये क्या है, हम लोग का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। जबकि मेटल को स्टेबल बनाते हैं कौन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है वो क्या करते हैं, मेटल को क्या बनाते हैं, स्टेबल बनाते हैं, जिससे क्या होती है, रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। मेटल को स्टेबल बनाएंगे, ये लिगेंड जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मेटल को क्या बनाते हैं, स्टेबल बनाते हैं, जिससे रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, आसानी से रिएक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, अब देखते हैं वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड में क्या आता है, H2O आता है, और क्या आता है, Cl- आता है, के साथ कॉम्प्लेक्स जो होते हैं क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिविटी होते हैं। इसके साथ क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स जो होते हैं मोर रिएक्टिविटी होते हैं। ये आसानी से इसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इजली रिएक्ट कर जाते हैं। इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, इसको देख लेते हैं। बल्कि लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस कम रिएक्टिविटी होते हैं। ठीक है, बल्कि हम लोगों ने अच्छे से इसको एग्जाम्पल्स के साथ क्लियरली हम लोगों ने समझ लिया था कि इसमें फर्स्ट यूनिट जब पढ़ रहे थे तो। ठीक है, जो तो क्या होता है, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि किसी रूम में बहुत भीड़ है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर दूसरे नए जो मेहमान होते हैं वहाँ पर आ कर के नहीं रुक सकते वहाँ पर, क्योंकि पहले से भरा हुआ है रूम जो होता है। तो ये हम लोग का बल्कि लिगेंड होता है। ठीक है, बल्कि लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस कम रिएक्टिविटी होते हैं, तो नए लिगेंड के लिए जगह नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर फुल फिल भरा हुआ होता है पहले से मेहमान जो होते हैं, तो वहाँ पर न्यू मेहमान आ कर के वहाँ पर नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये बल्कि लिगेंड हम लोग का होता है, तो क्या होता है, कम रिएक्टिविटी होते हैं, कम रिएक्टिविटी होते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर नए लिगेंड के लिए जगह यहाँ पर नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, एग्जाम्पल में क्या होता है, हम लोग का CONH3 6 ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और क्या होते हैं, ये इनर्ट होते हैं, क्योंकि अमोनिया को हम लोग देखे थे ना अभी जस्ट, तो लिगेंड है, ये लिगेंड है, तो क्या है, ये लिगेंड है, ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए यह कॉम्प्लेक्स को क्या बना रहे हैं, मोर स्टेबल कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं, मोर स्टेबल बना रहे हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर CO और H2O, तो H2O यहाँ पर क्या कर रहा है, 3+। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। H2O को हम लोग क्या बोले थे, यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड बोले थे।
क्या बोले थे, वीक फील्ड लिगेंड बोले थे। इसलिए क्या हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा रिएक्टिव बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, हाईली रिएक्टिव बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखे थे ना वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को, यहाँ पर देखे थे। ठीक है, कहाँ पर देखे थे इसको, P2PD यहाँ पर देखे थे। ठीक है, यहाँ पर देखे थे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, CnCONH3। वीक फील्ड लिगेंड क्या था, H2OCl माइनस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स को स्टेबल बना रहा है जिससे रिएक्टिविटी घट रही है। और वीक फील्ड लिगेंड क्या हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिविटी हो रहे हैं। तो यहीं पर हम लोग यहाँ पर से पढ़े हैं। ठीक है, किसको देखे हैं, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस को देखे हैं अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, H2O जो होता है वीक फील्ड लिगेंड की तरह कार्य कर रहा है। तो क्या हो रहा है, ये मोर रिएक्टिविटी हो रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसे क्लियरली अच्छे से माइंड में ध्यान में रखना है, इसलिए मैं आप लोग को बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि इस वीडियो को अंत तक देखने से आप लोग का जो माइंड में है ये सब क्लियरली सेट हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सॉल्वेंट अफेक्ट। सॉल्वेंट अफेक्ट क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, H2O DMSO। तो ये पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें H में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, O में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या हो गया हम लोग का, पोलर सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, क्या हो गया हम लोग का, पोलर सॉल्वेंट हो गया। अब देखते हैं इसको आगे स्टेबलाइज कर सकते हैं। ठीक है, उनकी रिएक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। रिएक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या कर रहे हैं, रिएक्टिविटी को कम कर सकते हैं। माइनस माइनस चार्ज क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को कम कर देंगे। ठीक है, तो नॉन पोलर चार्ज जिसमें प्लस प्लस चार्ज होता है, माइनस माइनस चार्ज होता है, ये क्या होता है, नॉन पोलर चार्ज होता है। तो ये क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है हम लोग का, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। अब देखेंगे मेटल कॉम्प्लेक्सेस के रिएक्शन को देखेंगे, उसके टाइप को देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग का क्या है, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, लिगेंड का एक्सचेंज होता है। क्या हो रहा है, लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है। वीक लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, जल्दी एक्सचेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर, CO। ठीक है, H2O ये 6। आप लोग मैं जैसा बना रही हूँ वैसे लिखना है, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर 3 प्लस चार्ज है, और क्या है हम लोग का, प्लस 6NH3। NH3 क्या है यहाँ पर, लिगेंड है। ठीक है, यहाँ पर अब क्या होता है हम लोगों का, यहाँ पर से हम लोग का आता है CONH3 6, और ये क्या है, यहाँ पर हम लोगों का है 3 प्लस। ठीक है, और क्या है, प्लस क्या आ रहा है, 6H2O। क्या आ रहा है, 6H2O। तो इस प्रकार जो अभी लिखी हूँ मैं, इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। अब इसको मैं क्या कर रही हूँ, रब कर रही हूँ और इसी में समझा रही हूँ आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, वीक लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स जल्दी एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर कौन है, लिगेंड। CO जो होता है क्या होता है, मेटल होता है। H2O क्या होता है, लिगेंड होता है। ठीक है, इसमें कितना चार्ज है, 3 प्लस चार्ज प्रेजेंट है। 6NH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है हम लोग का, CNH3 जो होता है अंदर आ जाता है, और जो H2 होता है वो बाहर से लीव हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करवा रहे हैं, लिगेंड का एक्सचेंज करवा रहे हैं ना। तो H2O लिगेंड की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए लिगेंड एक्सचेंज हो गया। NH3 भी लिगेंड है तो एक्सचेंज हो गया, लिगेंड लिगेंड एक्सचेंज हो गया, अमोनिया आकर के यहाँ पर बाइंड होगा और H2 यहाँ पर से निकल गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड का एक्सचेंज करवाए हैं। अब देखते हैं आगे,
आगे क्या हो रहा है यहाँ पर, रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इसके नाम से ही हम लोग को क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है। या तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, या तो हम लोग का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन दोनों होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन इट मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लीव होना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल जाना, ठीक है। और रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। ये होता है रिडक्शन का, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, ठीक है। तो इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसकी एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में हम लोग का क्या होता है, Fe, मैं जो लिख रही हूँ उसी को लिखना है कॉपी में, ठीक है। CN ये क्या होता है, हम लोग का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। इसमें चार्ज कितना है, 4-। इसके साथ रिएक्शन होगा Fe है। CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। 6 यहाँ पर कितना है, चार्ज 3- और प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है, लीव कर जा रहा है। यहाँ पर कितना है, 4-। ये क्या होता है, हम लोग का इलेक्ट्रॉन की संख्या, चार्ज, ठीक है। तो अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर से हटा देंगे, लीव करवा देंगे, यहाँ पर से आ गया तो क्या हो जाएगा, 3- हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाले हैं तो 3- आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से क्या होता है, लीव कर जाता है। ये हम लोग का क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है हम लोग का, एसोसिएटिव एंड डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, SN1 या SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। एसोसिएटिव में क्या होता है, इसमें देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, न्यू लिगेंड पहले बाइंड करता है, फिर ओल्ड लिगेंड क्या होता है, लीव कर जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, नया लिगेंड पहले क्या होता है, बाइंड हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, ओल्ड लिगेंड जो होता है वो क्या करते हैं, लीव कर जाते हैं। ये हम लोग का ए मैकेनिज्म हो गया। अब डी मैकेनिज्म की बात करते हैं या डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की बात करते हैं यहाँ पर। तो ये क्या होता है, यहाँ पर जस्ट अपोजिट होता है ए का अपोजिट होता है डी का अपोजिट होता है ए। तो ओल्ड लिगेंड पहले निकलता है, क्या होता है, ओल्ड लिगेंड जो होता है वो पहले निकलेगा, ठीक है, पहले निकलता है, फिर नए लिगेंड अटैच होता है। क्या हो रहा है, उसके बाद में नए लिगेंड अटैच हो रहा है। एक आया, एक गया, फिर आया, ठीक है। इस प्रकार से यह रिएक्शन मैकेनिज्म होते जाता है, ठीक है। अब थर्ड की बात करते हैं हम लोग। थर्ड क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी। इसको देख लेते हैं। फर्स्ट हम लोग का क्या आता है, लेबाइल कॉम्प्लेक्स। फास्ट रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स होता है, क्या होता है, लेबाइल कॉम्प्लेक्स फास्ट रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स होता है। लिगेंड एक्सचेंज फास्ट होता है। इसमें क्या होता है, लिगेंड एक्सचेंज होता है वो फास्ट होता है। यूजुअली D0 से D10 एंड वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्सेस होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, लिगेंड जो होता है क्या होता है, वीक फील्ड हो रहा है, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस है यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो Fe जो होता है क्या होता है, मेटल होता है। H2 होता है क्या है, यहाँ पर लिगेंड है। और H2 क्या है हम लोग का, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। यहाँ पर CO क्या है, मेटल है, सेंट्रल मेटल, ठीक है। H2 क्या है, H2 हम लोग का वीक फील्ड लिगेंड है।
तो ये हम लोग का कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल है दोनों, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस की बात कर लेते हैं। जो क्या होता है, स्लो रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स होता है। लिगैंड एक्सचेंज जो होता है स्लो होता है, जबकि लेबाइल में क्या होता है, लिगैंड एक्सचेंज फास्ट हो रहा था और इसमें क्या होता है, लिगैंड एक्सचेंज स्लो हो रहा है। यूजुअली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कॉम्प्लेक्सेस जो होता है लो स्पिन, जैसे कि D6 D3, ये लो स्पिन यहाँ पर कार्य करता है, वर्क करता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्रोमियम NH3, ये क्या होता है हम लोग का, ये हम लोग का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो यहाँ पर भी अमोनिया है, यहाँ पर भी अमोनिया है, और क्या कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, लो स्पिन प्रेजेंट है जो कि D6 D3 की तरह कार्य करता है यहाँ पर, और ये हम लोग का स्लो रिएक्टिव कॉम्प्लेक्सेस होता है, और ये क्या होता है, हम लोग का इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस होता है, ठीक है। तो लेबाइल कॉम्प्लेक्स हाई लिगेंड एक्सचेंज होता है, उसमें हाई जो होता है क्या होता है, लिगेंड पाया जाता है, और इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पाया जाता है। जबकि लेबाइल में देखे थे उसमें वीक फील्ड लिगेंड पाया जाता था। तो क्या होता था, H2O। इनर्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो कि क्या होता है, हम लोग का अमोनिया होता है, ठीक है। इतना आप लोग को अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। आप लोग को याद भी हो गया होगा, इसलिए मैं थोड़ा बार बार रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। मेटल कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्टिविटी मेटल लिगेंड ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करती है। हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है ऊपर में, ठीक है। लेबाइल कॉम्प्लेक्स जल्दी रिएक्ट करते हैं, इनर्ट कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करने में स्लो होता है। ये होता है इसके अपोजिट, इनर्ट और लेबाइल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेबाइल कर रहा है वो जल्दी रिएक्ट कर रहा है, जबकि इनर्ट कर रहा है वो स्लो रिएक्ट कर रहा है। लिगेंड सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और स्टेरिक हिंड्रेंस रिएक्टिविटी को भी प्रभावित करते हैं। ये हम लोगों ने आज के क्लास में डिटेल में अच्छे से क्लियरली समझ लिया है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लें, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर से करें। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी तरह से वीडियो मिलती ही रहे। बेल आइकन को जरूर से दबा दें, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।